लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोज़र चलाने में। जी हाँ दोस्तों, आजकल देश में ऐसा ही हो रहा है। आजकल जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर बुलडोज़र का राज चल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो बुलडोज़र बाबा ही कहा जाता है। अब यूपी से शुरू हुई ये परंपरा मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए असम तमाम राज्यों में फैल चुकी है, जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसा वाकया सामने आया जहां पर 11,000 स्क्वायर फीट में बने एक आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया, तीन कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बुलडोज़र से रौंद दिया गया पूरे घर को। आपने वो तस्वीरें नहीं देखी तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वही घर है दोस्तों जिसे जमींदोज कर दिया गया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी के पास मौजूद हूं। मैं दिल्ली में इस समय मौजूद हूं। पूरे मामले को समझेंगे और आगे क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में देखेंगे आज। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, आप भी एमपी से आते हैं। एमपी के छतरपुर में जो कुछ हुआ, क्या आप उसे सही मानते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं पर भी यदि इस तरीके से बुलडोज़र के माध्यम से किसी को न्याय और किसी को जल्दी न्याय की जो बात करने की प्रथा शुरू कर दिया है, जो 2017 में उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना भी चाहता हूं कि बुलडोज़र जस्टिस द इनिशियल मूव टूवर्ड द एथराइजेशन सोसाइटीज़, बहुत जगह पर ये एथराइज जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी चल रही है। और इसमें से मैं 2017 से लेकर के अब तक के बीच में लगभग 1.5 लाख बुलडोज़र से घर गिरा दिए गए हैं पूरे भारत देश में, जिसमें से कुछ मुस्लिम के भी हैं और कुछ हिंदू के भी हैं। जिन लोगों को यह लगता होगा कि चलो बड़ा अच्छा हो गया, मुस्लिमों पर हो रहा है, पर वो चीज़ों को भी ध्यान रखने का आवश्यकता है कि ऐसा नहीं सोचना है, हिंदुओं पर भी हो रहा है, मुस्लिमों पर भी हो रहा है। लखनऊ की जो केस थी आपने देखा होगा, अकबर नगर वाला, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ। 1800 घर उसमें गिराए गए, उसमें बहुत सारे मुस्लिमों के थे, बहुत सारे हिंदू, अनएथराइज के नाम पर कर दिया गया। मेरा सिर्फ यह अभिप्राय है कि जो आजकल हस्टी जस्टिस का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तात्कालिक निर्णय वाला, वह बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूँ। आईपीसी के सेक्शंस, इसके साथ सीआरपीसी की प्रोसीडिंग, इसके साथ में भारतीय न्याय संहिता में आपने सारी चीज़ों को लेके आए हैं, तो उसका फिर अभिप्राय क्या रह जाएगा? वो सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएगा। वर्तमान में भारत देश में और विश्व की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, और साथ में वर्ल्ड की जो WHO के साथ में जो कई सारी एजेंसीज जुड़ी हैं, WTO के साथ में कई एजेंसीज जुड़ी हैं, उन लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा है, खासकर एमनेस्टी की में जो रिपोर्ट है उसकी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत देश में वर्तमान में, मैं ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, और इसके साथ में द इंडियन एक्सप्रेस वे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब की रिपोर्ट है कि लगभग भारत देश में 7,38,000 लोग इस समय पर करंट में, मैं आपको अभी तक का बोल रहा हूँ डेटा, इसमें इतने लोग बेघर हो गए हैं। आप बताइए सर, बेघर करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, जाहिर सी बात है सरकार। और आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए मेरे 5-6 सवालों का जवाब आज तक न स्टेट गवर्नमेंट दी है और न तो कोई, क्या क्या सवाल हैं सर? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। और ये इसके साथ में जो मध्य प्रदेश की छतरपुर की घटना है, और भी जो मैंने आप लोगों से बोला है कि 1.5 लाख घर गिराए गए हैं, उनको भी इससे कनेक्ट करके ही बोल रहा है, मोटा मोटा सबके बारे में। ये कॉन्सेप्चुअल बात है। पहली चीज़, प्रश्न नंबर 1 है कि यदि कोई भी व्यक्ति का घर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि यह व्यक्ति ने इस घटना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आजकल करंट में बीजेपी हर जगह है, जो अपोजिट पार्टीज़ के लीडर हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं, सामान्यतः ऐसा ही होता है। और उसके बाद एलिज्ड करके, उनके नामों को एलिज्ड करके एसडीएम एक रिपोर्ट कलेक्टर को भेजता है, और उसके बाद उसके ऊपर FIR वगैरह जो भी होती है, उसके घर को गिराने की प्रथा, परंपरा शुरू कर देता है वो, और उसको 1-2 दिन के अंदर में उसका घर वगैरह गिरा देगा। प्रश्न मेरा एक ये है कि यदि मान लो कल वो आदमी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो क्या उसका घर, जिसकी कीमत लाख में हो, हज़ार में हो, करोड़ में हो, कई अरब में हो, तो क्या वह प्रॉपर्टी उसको बना के गवर्नमेंट देगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि उस व्यक्ति को घर गिराने के बाद बेघर हो गया, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार का जो आर्टिकल्स
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स है 50 से लेकर के ऊपर तक के स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ड्यूटी दी गई हैं उसके बारे में आप सारे लोग बताइए कि क्या उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट करती है? क्या कहीं नहीं करती है। ये एमनेस्टी की रिपोर्ट कह रही है कि 7 लाख लगभग 38,000 लोग बेघर घूम रहे हैं, ऐसे जो कहीं झुग्गियों में रह रहे हैं या कहीं पर बिना किसी छत के रह रहे हैं, कहीं पर भी रोड में लेटे हुए पाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इसके साथ में, अब यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति स्वयं अपराधी है, मैंने मान लिया कि अपराधी है व्यक्ति, तो फिर भारत की जो आईपीसी, भारत की जो अभी करंट में सरकार ने जो न्याय संहिता बनाई है, उनका रोल क्या है? ये अपने आप में सवाल। या तो उस सेक्शन को आप हटा दीजिए कि इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, भाई हम सारा का सारा निर्णय बुलडोजर से कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि मैं मान लिया कि ये फला व्यक्ति ने इसको किया है, इस क्राइम को किया है, तो उसके घर के जो बाकी लोग हैं उनको क्यों पीड़ित कर रहे हो, उनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? क्या मैं आप लोगों से यह बोलना चाहता हूँ, सारे लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी के घर का बच्चा या कुछ भी, कोई भी माता पिता गंदा से गंदा भी हो, वो कभी नहीं कहता कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर जाए, भले वो गलत रास्ते पर हो, पर हमेशा अच्छी रास्तों की बात करता है। मेरा मतलब है कि जब वह अपराध किया है, आपने मान लिया, प्रथम दृष्टया मान लिया, उसके ऊपर आपने आरोप कर दिया है, एफआईआर दर्ज किया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध करने का काम तो जुडिशियल पावर का है, वो सिद्ध नहीं हुआ है और आप उसके घर को गिरा दिए। छोटे छोटे माइनर बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ बेचारे बेघर करके उनको घर से बाहर होकर घूम रही हैं। आज दूसरी, प्रेग्नेंट यदि किसी के घर में महिलाएं हैं वो घूम रही हैं। तीसरा, मान लीजिए किसी के घर में जल्दी से जल्दी अभी कोई नया न्यूली बेबी बॉर्न आया है, वो घूम रहा है। यानी आप एक किस तरह की न्याय व्यवस्था साबित करना चाहें? इसका अभिप्राय यह हो गया कि आपको न तो न्याय संहिता पर भरोसा है, न तो भारत देश के संविधान पर भरोसा है, न तो भारत देश की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है सीआरपीसी और आईपीसी, उस पर भी भरोसा नहीं है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ, आपको इसके अलावा आप जो नियम कानून बना के और आपके जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर भी अब आपको भरोसा नहीं है। इसलिए आप बुलडोजर चला करके किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर रहे, दुखी कर रहे, हरास कर रहे, डिफेम कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं आप, और आप उसको क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चलेगा तो क्रिमिनल बन जाएगा, अपराध के रास्ते पे चला जाएगा? देखो, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरा नाम, आपका नाम किसी व्यक्ति ने सोने डाल दिया, अब आपको पता है कि आप अपराधी नहीं हैं, आपका कोई रोल नहीं है, पर आप जो शक्तियों ने आपके नाम का मिसयूज़ किया है, आपका नाम डलवाया पुलिस स्टेशन में किसी क्राइम में, किसी एफआईआर में, तो जाहिर सी बात है कि वो आप उनसे इतना लड़ने के लिए मजबूत तो नहीं है तत्कालिक में। और भारत देश की जो अब अभी जुडिशियल व्यवस्था है उसमें 2-3 साल 4 साल किसी भी मामले को निपटने में मिनिमम लग ही जाता है। अब आपने नया न्याय संहिता लेके आए हैं, न्याय संहिता में आपने इसीलिए बोला कि ये बहुत जल्दी न्याय दे देगा, तो फिर क्या जल्दी, जब आपका न्याय संहिता जल्दी दे रहा है निर्णय, तो फिर आप बुलडोजर क्यों चलाना की शुरुआत कर दी हो? जिसमें छतरपुर की घटना आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बड़ी उसका नाम था आज़ादपुर मंडी के बाजू में जो एरियाज़ थी वहाँ का देखो, आप राजस्थान के एरियाज़ को देख लीजिए। इसके साथ में आप उत्तर प्रदेश में जो 2017 से यह प्रथा शुरू की गई उसको पूरे भारत देश में व्यापक लेवल पर एमपी के छतरपुर की बात करूं तो कहा जाता है कि हिंसा फैलाने का जो आरोपी है उनका नाम है हाजी शहजाद अली। इन पर हिंसा फैलाने का आरोप था, तो अगर आरोप ही था तो ये लोग तय कौन करता है कि बुलडोजर चल जाएगा, और अदालतें क्या कर रही हैं? इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। जब अदालत कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो अदालतें इस पर कोई स्वतः संज्ञान क्यों लेने से हिचक रही हैं? 2017 से आप बता रहे हैं सब चल रहा है, आप बता रहे हैं कई लाख लोग बेघर हो गए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यदि हिंसा का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो हिंसा कई तरह की होती है। कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ आपके पास में छोटी हिंसास भी होती हैं। तो ये किस हिंसा के दायरे में, और जो हिंसा है किसी व्यक्ति ने सो ने किया है, उस हिंसा के बारे में जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, एलिज्ड किए जाते हैं, वो उस सेक्शंस के बारे में भारतीय न्याय संहिता में, भारत के आईपीसी में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। फिर भी इसके साथ भी मैं कहना चाहता हूं कि बुलडोजर नामक प्रथा, बुलडोजर नामक जो जस्टिस का आज तक आप लोगों ने शुरुआत किया है, उसका भारत देश के न तो न्याय संहिता में, न तो भारत देश के संविधान में, न तो भारत देश के आईपीसी में कहीं कोई जगह नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसको इजाज़त कौन देता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, मुख्यमंत्री उस स्टेट का। दूसरा, उससे संबंधित जो पार्टीज़ के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो विपक्ष के नेताओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, विपक्षी पार्टीज़ के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके हेल्प में जो डीएम, एसपी जो इसको प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं किसी घर को गिराने के लिए।
सर क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा हो रहा है या फिर इंडिया गठबंधन के भी तमाम ऐसे शासित राज्य हैं, यहाँ पर भी क्या ऐसी घटना नहीं हो रही है? कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। यदि कांग्रेस या मतलब इंडिया अलायंस संबंधी जो आपने शब्दों का यूज किया है, चुटर पुटर वहाँ भी हो सकती है। मुझे उस डेटा इसके बारे में कंफर्म नहीं पता है, पर बीजेपी के करंट में रूलिंग पार्टीज़ है, तो मुझे बहुत सारे व्यापक लेवल पर और बड़े स्तर पर हमें इनके बहुत सारे उदाहरण देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश का प्रोटेक्शंस ऑफ द सिविल राइट्स कहाँ चला गया, एमनेस्टी की रिपोर्ट कहाँ चली जाती है, इसी के साथ में मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ है वो कहाँ चला जा रहा है, इसके साथ में आर्टिकल 19 कहाँ चला गया, आर्टिकल 21 वो जो स्पष्ट कहता है आपके बारे में कि लिबर्टी दे रहा है आपके लाइफ के बारे में, सिक्योर कर रहा है भारत देश के संविधान में, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं है। इन माध्यमों से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करंट में जो रूलिंग पार्टीज कर रही है वो पूरा तरीके से अन्यायपूर्ण है और इसके साथ में पूरा गलत है, सरासर गलत है। सर एक सवाल और उठ रहा है, जब भी बुलडोज़र की बात आती है, अगर उसमें मुसलमान आरोपी हो, जैसा कि छतरपुर के केस में भी मुसलमान ही आरोपी बताया जा रहा है, जैसे ही कोई मुसलमान आरोपी होता है तो उसके घर को तुरंत तहस नहस कर दिया जाता है, कार्रवाई बड़ी तेज़ शुरू हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? वर्तमान में भारत देश को जो आपने एक शब्द उठाया है उस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई मुस्लिम है तो उसके साथ में ये प्रक्रिया बहुत जल्दी से और तेज़ी से शुरू हो जाती है, और हालांकि ये हिंदुओं में भी है, ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत है, पर ये है कि जो करंट रूलिंग पार्टीज़ है वो कई बार हिंसा के नाम पर, कई बार इस तरह से एलिगेशन लगा करके, कई तरीके से और भी चीज़ों को करके वो करती है। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह सोचने की आवश्यकता ज़्यादा है कि बुलडोज़र को परमिशन कौन दे रहा है और कौन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से एश्योर कर रहा हूँ पूरे भारत देश की जनता को, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की प्रथा को चला रही हैं उसमें हम जल्दी ही कुछ करने वाले हैं और अच्छा करेंगे। भारत देश में जो इस तरीके की न्याय प्रणाली में कोई भी जिसकी जगह नहीं है, भारत के सर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया है, कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आपके पास वो आते हैं तो क्या केस साफ फाइल करेंगे आप लोग? हम लोग पूरी तैयारी में हैं और इमरान प्रतापगढ़ी से मेरी पहले 1-2 बार बात हुई है इन मैटरों को लेकर के, तो उस समय पर ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस मूवमेंट, और अभी लेटेस्ट में कई घटनाएं आ रही हैं तो वो आएंगे तो उनके साथ में हम काम करेंगे, और साथ में ये भी है कि वो नहीं भी आते हैं तो भी हम करेंगे, हमें करना ये। सर आखिरी प्रश्न मेरा, जो इन समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, जाहिर तौर पर आप देश की सबसे बड़े न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं सर, एक उम्मीद है लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या जो ये सिस्टम नया लॉन्च किया गया है, जो कहा जा रहा है कि असंवैधानिक अलोकतांत्रिक है, क्या कोई इसका सोल्यूशन दिखेगा आगे चलकर? कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है आगे? बिल्कुल कोर्ट कर सकती है, कोर्ट सुमोटो ले सकती है, कोर्ट ने यह पूछ सकती है स्टेट गवर्नमेंट से थ्रू यूनियन से कि आपको स्टेट गवर्नमेंटों में आप होम मिनिस्ट्रीज के थ्रू पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आप नहीं बताना नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि भाई आज से देश में बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे भारत देश की जनता को आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये निर्णय आएगा कि आज के बाद से बुलडोज़र वाला जो बुलडोज़र बाबा या बुलडोज़र की तरह कोई भी प्रक्रिया इस तरीके से है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन से ना हो या हाई कोर्ट का डायरेक्शन से ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति बिना कोर्ट के परमिशन से, छोटी अदालत से लेके बड़ी अदालत तक, अदालत की बात कर रहा हूँ यानी कोर्ट की, नॉट अ सिविल कोर्ट मतलब तहसील SDM और कलेक्टर, तब तक कोई भी व्यक्ति नहीं चलाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ और इसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं आपके लिए केस लेके आऊँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, नरेंद्र जी ने साफ तौर से कह दिया कि इसमें वो लड़ाई लड़ेंगे, और जो मजलूम लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जिन्हें पीड़ित बना दिया गया है, आरोपी बना दिया गया है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सर लगातार लड़ाई लड़ते ही रहे हैं, इसलिए हम दोस्तों आज हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है, दिल्ली में आकर ख़ास तौर से इनसे मुलाकात की है, और ये संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए हमने इस केस को भी समझा, और बुलडोज़र कितना सही है कितना गलत है ये भी सर ने अपनी राय दे दी है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।